Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So आज की क्लास हमारी होगी क्लास 9th फिजिक्स में एक चैप्टर है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस वीडियो में आज हम बताएंगे आप लोग को कि न्यूटन का सेकंड लॉ है क्या, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन क्या है, उससे रिलेटेड कौन से फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव किए गए हैं, और इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, उन न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लर्नर्स टू अड्डा। आज जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें फॉर्मूले क्या प्रूफ किए गए हैं। देखिए डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional टू फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड, ये डेफिनेशन है। या फिर आप बोल सकते हो और फोर्स इज डायरेक्टली proportional to change in momentum पर यूनिट टाइम। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। दो डेफिनेशन लिखी है हमने यहाँ पे। अब इन दो डेफिनेशन का मतलब क्या है? इन दो डेफिनेशन का मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? रेट का मतलब होता है टाइम, कितने समय में क्या मोमेंटम चेंज हुआ। तो बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में चेंजमेंट हुआ, इनिशियल मोमेंटम कुछ और था, फाइनल मोमेंटम कुछ और था। भाई मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो बोला गया है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स अप्लाइड के, कि जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है मोमेंटम उतना चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। फोर्स कम था तो मोमेंटम कम चेंज हुआ, फोर्स ज्यादा हुआ तो मोमेंटम ज्यादा चेंजमेंट हुआ। तो इससे जो फॉर्मूला बना, क्या बना? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या है? ये चेंज इन मोमेंटम। यहां देखो, चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट का मतलब क्या है? टाइम। रेट का मतलब है टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। क्या लिखा हुआ है ये? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम अपॉन क्या होगा? टाइम। या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है कि इसमें टाइम इन्वॉल्व है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स अप्लाइड के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फोर्स अप्लाइड के। ठीक। तो आप लोग को अगर ये भी याद है तो आप इससे डेफिनेशन बना लोगे, और अगर डेफिनेशन आपको मालूम है तो आप ये बना लोगे। ठीक। अब हम देखते हैं कि इसके आगे कैसे इसकी प्रूविंग को हम प्रूव करें, कैसे इसको हम डिराइव करें, फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल के आएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आएगा, हम इसको रफ कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देखिएगा। फोर्स इज, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा था अभी हमने? फोर्स इज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन।
तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आप लिखोगे इसको, फाइनल का सिंबल क्या होता है? वी। एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। यहाँ पे m कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन टी। m निकल आया, बचा क्या? v माइनस यू अपॉन टी। और अगर याद हो आप लोग को, इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पहली इक्वेशन भी डिराइव की थी, और या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है एक्सेलरेशन। इसको हम क्या ले सकते हैं? f इज प्रोपोर्शनल टू ma। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? k इंटू एम इंटू ए, वेयर k इज इक्वल टू क्या है? 1। k क्या है? कोई कांस्टेंट है। जब प्रोपोर्शनल सिंबल से हम आते हैं इक्वल टू में, तो कोई कांस्टेंट सिंबल आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? k, जिसकी वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या प्रूव हुआ? F इज इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू ma। और यहाँ से यूनिट निकालिए, फोर्स की क्या होती है? देखिएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मास की क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन किसमें होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg पर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या निकला? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम। अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि एक्सेलरेशन और मास दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्या है? डायरेक्टली। जितना ज्यादा फोर्स होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, जितना कम फोर्स होगा एक्सेलरेशन उतना कम। तो ये दोनों आमने सामने क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अपॉन में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये प्रूविंग है हमारी किसकी? न्यूटन का सेकंड लॉ। अब इसी फॉर्मूले बेस्ड F इज इक्वल टू ma, इसी फॉर्मूले बेस्ड हम क्वेश्चन लगाएंगे, कैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इस प्रूविंग को आप लिखिए, फिर हम चलते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसमें जो चीज गिवन है उस गिवन कंडीशन को हम यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें फाइंड क्या करना है और हम कौन से फॉर्मूले यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि ट्रक स्टार्ट हुआ कहाँ से? रेस्ट से। ठीक है, चलिए ठीक। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जब कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब कोई चीज स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे u0 है। रोल डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। मतलब f क्या गिवन है? 400 मीटर डिस्टेंस है। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। टाइम है 20 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स। फाइंड क्या करना है? फोर्स। और मास कितना गिवन है? 7 मेट्रिक टन। मास है 7 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन में होते हैं 1000 kg। तो 7 मेट्रिक टन में कितने होंगे? 7000 kg। हो जाएगा 7000 kg। और हमें फाइंड क्या करना है? F। क्या फाइंड करना है? F। अब देखिए, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। मास हमें गिवन है, बट क्या हमको एक्सेलरेशन गिवन है क्या? नहीं ना भाई, पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। जब एक्सेलरेशन मालूम चलेगा तभी तो हम क्या कहते हैं? फोर्स निकाल पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे पहले कि हम कैसे भी करके एक्सेलरेशन निकालें। तो इक्वेशन ऑफ मोशन दिमाग में आएगी। भाई हमको u गिवन है,
टी गिवन है, एस गिवन है। भाई एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशन में आता है, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सब में आता है तीनों में। बट तीनों में से कौन सी कंडीशन सुटेबल है हमारे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग? तो पहली चीज तो यहाँ पे एस दिया है, पहली इक्वेशन में क्या एस आता है? नहीं आता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं आता है। फिर हमको t दिया गया है, क्या थर्ड इक्वेशन में t आता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, नहीं आता। बची कौन सी इक्वेशन? सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे? 400। u कितना है? पूरा जीरो हो गया, 1/2 ए टी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। ठीक, t हो गया 2 से कट किया, ये हो गया 200। तो 400 इज इक्वल टू 200 ए, तो ए कितना आ गया? 400 अपॉन 200, ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस आ गया आंसर हमारा। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, मास कितना है? 7000, 7000 इंटू 2, आंसर आ गया 14000 न्यूटन। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो पहले ने क्या किया, पहले गिवन कंडीशन को लिख लिया, क्या निकालना है उसको देखा कि क्या गिवन गिवन कंडीशन दी है कि नहीं दी है, और जो चीज हमें गिवन नहीं है पहले उसको हम फाइंड करेंगे। फिर हमने क्या किया, वो एक्सेलरेशन फाइंड करके फिर डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, फोर्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 14000 न्यूटन। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको आप नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, आप सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन बोल रहा है कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। मास कितना है बुलेट का? मास गिवन है 10 ग्राम। पहली बात तो मास हमें यहाँ पे किस में रखना है? केजी में। तो मास यहाँ पे क्या होगा? केजी में। तो कर लेते हैं 10 इंटू 10 की पावर -3 kg, तो ये आ गया 10 की पावर -2 kg। हम पावर में सॉल्व करेंगे, पावर में कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। आप चाहें तो डेसिमल में कर लीजिए, 10/1000 कर लीजिए, 0.001 आ जाएगा। फिर स्ट्राइक्स अ सैंड बैग एट अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 3, यहाँ पे स्पीड कितनी है? 10 की पावर 3। तो इनिशियल दी है 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, एंड गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कितनी होगी? 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/100। तो आप चाहे 5/100 कर लो और चाहे पावर में चेंज कर लो, 10 की पावर -2। और फाइंड क्या करना है? फोर्स और टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट, मतलब बुलेट चली, सैंड बैग में धसी, और धस के क्या हो गई? रुक गई। तो रुक गई तो मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो v यहाँ पे है 0। ठीक, फोर्स और टाइम ये फाइंड करना है। तो मास गिवन है हमको, F इज इक्वल टू एम ए के लिए एम हमको गिवन है। एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v पता है, u पता है, s पता है। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v 0, u की वैल्यू 10 की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, एस कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -2। ये हो गया 10 की पावर 3, 2 जा क्या हो गया? 6, 2 5 जा 10 इंटू 10 की पावर -2 ए, 10 की पावर 6 इधर आ गया, 10 की पावर 6 माइनस में हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? -2, और 10 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -1 ए। तो ए इज इक्वल टू हो गया -10 की पावर 6 अपॉन, डिवाइड में क्या जाएगा? 10 की पावर -1। अभी -1 जब ऊपर गया तो हो जाएगा प्लस 10 की पावर 6 प्लस 1। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? -10 की पावर 7। ये आ गया एक्सीलरेशन। ठीक, फिर F इज इक्वल टू क्या होगा? एम ए। एम कितना है यहाँ पे? 10 की पावर -2, और एक्सीलरेशन कितना है? -10 की पावर 7। तो 10 की पावर 7 और 10 की पावर -2, 7 -2 कितना हो गया? 5। तो आंसर आ गया 10 की पावर 5 न्यूटन माइनस का। ये क्या आ गया? फोर्स। ये क्या आ गया? फोर्स।
अब क्या निकालना है यहाँ पे, टाइम। तो भाई a इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो t को यहाँ भेजो, a को यहाँ भेजो, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन a। वैल्यू पुट करते हैं। v क्या है यहाँ पे, v कहाँ है, 0। u कितना है, u है 10⁻3। एक्सीलरेशन कितना निकला है, -10⁻7। तो माइनस माइनस कैंसिल, 7 गया ऊपर, 10⁻3 -7। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, 10⁻⁻4 मीटर, सॉरी टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया, 10⁻⁻4 सेकेंड। ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से एक बार कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम को हमने चेंज किया किसमें, केजी में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। फिर उसके बाद बोला गया स्ट्राइक्स अ सैंडबैग एट अ स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मतलब बुलेट चल रही है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल कितनी है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, रख दिया। फिर बोला गया कि गेट्स इम्बेडेड आफ्टर ट्रेवलिंग 5 सेंटीमीटर। मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻2। और जाके रुक गई, तो v क्या हो गया, 0। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v रखा यहाँ 0, u रखा, s रखा, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻6, 2 5 जा 10, 10⁻⁻2 इंटू a। यहाँ पे पावर -2 है, यहाँ पावर 1 है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 10⁻⁻1। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, डिवाइड करने पे 10⁻⁻7 आ जाएगा। फिर हमें निकालना क्या था, फोर्स। F इज इक्वल टू एम ए, एम रखे, ए रखे, 7 - 2 कितना होगा, 5। माइनस में आ रहा है फोर्स। और टाइम निकालने के लिए एक्सीलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। टी यहाँ गया, ए यहाँ आया। v की वैल्यू क्या है, 0। u की वैल्यू 10⁻³ ये है। और एक्सीलरेशन -10⁻7। माइनस माइनस कैंसिल, 7 गया ऊपर, 3 - 7 कितना हो गया, -4। तो टाइम कितना आ गया, 10⁻⁻4 सेकेंड। तो आप लोग उसको पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट करिए। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा स्टेटमेंट किया हमने, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रक ऑफ मास m इज मूव्ड अंडर फोर्स F। कोई ट्रक है जिसका मास m दिया गया, मतलब कोई फिक्स मास नहीं है, m मास का कोई ट्रक है, और वो पे फोर्स जो लग रहा है, फोर्स क्या है उस पे, F। इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ ट्रक, और उसी ट्रक में एक ऑब्जेक्ट को लोड किया गया, और जितना मास ट्रक का था उतना ही मास उस ऑब्जेक्ट का भी था, और उसको लोड करने की वजह से ड्राइविंग फोर्स क्या हो गई, आधी हो गई। ड्राइविंग फोर्स क्या हो गई, आधी। तो बताओ एक्सेलरेशन में क्या चेंजमेंट आया, पहले जब ऑब्जेक्ट नहीं लोड किया गया तो क्या एक्सेलरेशन था, और बाद में ऑब्जेक्ट लोड कर दिया गया तो क्या एक्सेलरेशन है। तो उसी को फाइंड करना है। तो देखिए F इज इक्वल टू होता है एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक, और A इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, F अपॉन एम। ठीक, ये तब की कंडीशन है जब ट्रक पे कोई मास लोड नहीं किया गया, ट्रक पे कोई भी ऑब्जेक्ट लोड नहीं किया गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने बोला इफ ट्रक इज लोडेड, ट्रक इज लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट, ट्रक में कोई लोड किया गया किसी ऑब्जेक्ट का, तो बोला गया कि ट्रक का मास जितना था उतना ही ऑब्जेक्ट का मास था, तो टोटल मास कितना हो गया भाई, ट्रक का मास m, ऑब्जेक्ट का मास भी m, m प्लस m कितना हो गया, 2m। तो यहाँ पे टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास बोलो या बोलो न्यू मास, कितना हो गया, m प्लस m कितना हो गया, 2m। और फोर्स कितनी हो गई, फोर्स हो गई आधी, फोर्स हो गया F अपॉन 2। तो हमने मान लिया F डैश इज इक्वल टू M डैश A डैश, भाई नया फोर्स, नया मास, नया एक्सेलरेशन। हमने यहाँ पे इसको मान लिया F डैश M डैश A डैश, पहले क्या था F M A। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। F डैश की वैल्यू क्या है, F अपॉन 2, F अपॉन 2। M डैश की वैल्यू क्या होगी, 2M। और
ए डैश की वैल्यू क्या होगी वो तो निकालनी है। 2 चला गया इधर, एफ इज इक्वल टू 4m ए डैश, ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये तो चला इधर 1/4 एफ अपॉन एम, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। भाई 4m नीचे तो आएगा, 4m नीचे आ गया, एफ ऊपर है। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, भाई एफ अपॉन एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो हम कह सकते हैं ना ए डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ए, मतलब न्यू एक्सेलेरेशन में चेंजमेंट कितना हुआ, 1/4 का चेंजमेंट हुआ, तो चेंजमेंट हुआ 1/4। न्यू एक्सेलेरेशन में कितना चेंजमेंट हुआ, हाउ डज एक्सेलेरेशन चेंज, एक्सेलेरेशन चेंज हुआ 1/4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज एट रेस्ट ऑन स्मूथ सरफेस, अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। अब की बार फोर्स दिया गया है, फोर्स निकालना नहीं है, फोर्स हमें क्या किया गया है, दिया गया है, और टाइम यहाँ पे कितना है 5 सेकेंड, और फाइंड क्या करना है यहाँ पे हमको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब एस निकालने को बोला गया है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, मास कितना है 100 ग्राम, मास है 100 ग्राम, केजी में कितना होगा 0.1 केजी। ठीक है सर, इज एट रेस्ट, रेस्ट पे कोई चीज है तो यू क्या होगा 0। अब फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, फोर्स कितना है 0.2, फोर्स है 0.2 न्यूटन फॉर 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक, तो हमें निकालना क्या है एस, तो भाई एस निकालने के लिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन तो काम आने वाली है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लग सकता है, या फिर हाफ बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लग सकता है। लेकिन यहाँ पे टाइम की बात की गई है, तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ, बात तो लगभग लगभग वो पड़ेगी, लेकिन थर्ड इक्वेशन में हमको वी नहीं मालूम, थर्ड इक्वेशन के लिए हमको वी नहीं मालूम। तो आप क्या करोगे, पहले हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन आप कोई भी लगा लो, एक्सेलरेशन तो मालूम होना ही चाहिए हम लोग को। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन एम, एफ कितना है 0.2, एम कितना है 0.1, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया क्या एक्सेलरेशन। आप लगाते हैं एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है, यू कितना है 0, 1/2, ए कितना है 2, टी कितना है, टी कितना है 5, 5 इंटू 5 आ गया, 5 5 जो कितना हो गया 25 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड टाइम ग्राफ, मतलब एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने ग्राफ बेस क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड दी गई है, स्पीड दी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, और टाइम दिया है सेकंड में। of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in figure. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मास कितना गिवन है, मास गिवन है 20 ग्राम, तो मास को पहले हम चेंज करेंगे किसमें, केजी में, 20 इंटू 10 की पावर -3 केजी, ये क्या हो गया मास। मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अब देखिए इस क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, अब हमको फाइंड करना है वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ फिगर। इस फिगर में देखिए ग्राफ यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये इसकी इनिशियल और ये इसकी फाइनल। पहले इसकी स्पीड क्या थी इनिशियल 20, मतलब इनिशियल है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 20 सेंटीमीटर को मीटर को किस में चेंज करेंगे मीटर में, 20/100 कितना होगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। और ये डिक्रीज करते करते कहाँ पहुंच गया 0, इसकी स्पीड क्या हो गई 0, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। ठीक, और कितने समय में 0 हुआ, ये टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, तो मतलब टाइम कितना है 10 सेकेंड। एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ तोड़ लो,
ए को तोड़ा हमने किसमें, v माइनस यू अपॉन टी में, तो हम एक साथ सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। m कितना है यहाँ पे 20 इंटू 10 की पावर -3, v कितना है 0, u कितना है 0.2, टाइम कितना है 10। ठीक, 10 से सॉल्व किया कितना हो गया 2, f इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 0.2, तो 0.2 को 2 से करो कितना आएगा -0.4 10 की पावर -3। अगर एक पॉइंट हम उधर और कर दें तो कितना आ जाएगा -4 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल पावर यहाँ पे बढ़ गई तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, आप खुद सोचो -4 है, एक 10 को नीचे भेज दो तो -3 बचेगा, और जब एक 10 नीचे जाएगा तो 4/10 क्या बन जाएगा 0.4। तो इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको आप जल्दी से नोट करिए। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहती है। आज हमने क्या डिस्कस किया, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे होंगे, आपने कहीं नोट किए होंगे, आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो, कोई भी क्वेश्चंस है, आप उन क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। क्योंकि इसमें आपने देखा कि केवल F इज इक्वल टू एम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व हो रही है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपने देखा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपने देखे, तो कहीं ना कहीं क्या है कि ओवरऑल इसमें चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्त यार को। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए टॉपिक लेके आएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसकी डेरिवेशन क्या है, और उसके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से लगाएं, क्योंकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये दो टॉपिक से क्वेश्चंस 110% आने ही आने हैं। एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए लेके आएंगे उस टॉपिक पे। तो आज की वीडियो हमारी यही है, फिर हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।